है सबका? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 कर रखी है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आई टैब पे क्लिक करें और जल्दी से 2.1 देखें, फिर आप 2.2 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल (5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equals to -1 and x equal to 2। ठीक है, देखो करना क्या है, ये जो पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x 0 होगा, जब x -1 होगा और जब x 2 होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, p ऑफ x कितना है? 5x minus 4x square plus 3, राइट? देखो तो यहाँ पे p ऑफ 0 पुट करो, पहले 0 पुट किया, कितना आ गया? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3, है ना, क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 1 सेकेंड या, ठीक है, पुट किया तो 3 आ गया। अब p में -1 पुट करो, है ना, x को -1 पुट किया तो ये कितना आया? 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, है ना, तो ये कितना आ गया? -5, ये आ गया -4 प्लस 3, तो ये कितना आ गया? -6 आ गया, राइट? अब 2 पुट करो, है ना, 2 पुट करो, कितना आ गया? 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे, तो कितना आया? -3। तो p ऑफ 0 कितना आया? 3, और p ऑफ -1 कितना आया? -6, p ऑफ 2 कितना आया? -3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। आगे देखो, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, है ना, सबके लिए हमें ये तीन फाइंड आउट करने हैं, है ना। p ऑफ 0 मतलब x का वैल्यू 0 पुट करना है, सिंपल। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या किया? y को 0 पुट कर दो, है ना, जो वेरिएबल उसमें दे रखा होगा उसको 0 पुट कर देना है ना, वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कांस्टेंट का नहीं, राइट? तो 0 पुट करो, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना आ गया? 1, और 1 पे करो, p ऑफ 1 कितना आ गया? 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया? 1। 2 पे करो, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये पे 2p भी आ गया 3। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो t है ना, दिस इज द फंक्शन ऑफ t ऑफ t में डिफाइंड है ना, तो हम यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जो वेरिएबल दे रखा होगा उसका वैल्यू पुट करेंगे, है ना। p ऑफ 0 के लिए 0 पुट करो, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया, राइट, ये तो 0 हो जाएंगे। p ऑफ 1 देखो, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, p ऑफ 2, 2 प्लस, ठीक है, अगर 2 पुट करना है, 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4। थर्ड वाला देखो, p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, p ऑफ 0 कितना आ गया? 0 क्यूब 0, 1 क्यूब कितना आया? 1, 2 क्यूब कितना आया? 8, राइट। अब 4 से देखो, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1, है ना, 0 पे पुट किया, कितना आ गया? 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो कितना आ गया? -1। 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना, 1 माइनस 1 1 प्लस 0, 0 आ गया, राइट। 2 पुट करो, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, है ना, 2 माइनस, एक मिनट, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। और थर्ड देखो, अगला देखो, थर्ड कितना है? थर्ड क्या है हमारा? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर zeros of the polynomials indicated against them। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो p of x है वो 3x प्लस 1 है ना, इसके साथ दे रखा है x इक्वल टू -1/3। हमें ये चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3 इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं। आपको पता है कि जब कोई वैल्यू x इज इक्वल टू समथिंग
वो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का जीरो होता है, मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, सेटिस्फाई करेगा। मतलब इफ x इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू 3x plus 1, अगर वो इसका जीरो है, देन p of -1/3 x की जगह -1/3 पुट करेंगे, दैट शुड बी जीरो, है ना, वो जीरो होना चाहिए, राइट। तो चेक करते हैं, p of -1/3 चेक करो इज इक्वल टू 3 into x, तो x की जगह -1/3 plus 1, तो 3 कैंसिल, -1 plus 1 जीरो आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। आगे देखो, p of x इक्वल टू 5x minus 5, x इक्वल टू 4/5, ये चेक करना है। तो सीधी सी बात है, x इक्वल टू 4/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, इसका जीरो होगा इफ p of 4/5 जीरो होगा, ठीक है। तो देखो p of 4/5 कितना हो गया, इज इक्वल टू 5 into x 4/5 minus 5, तो 5 और 5 कैंसिल, 4 minus 5 आ गया। बट ये 4 माइनस पाई आया है ना, समथिंग पॉजिटिव आया, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है, राइट, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। जब जीरो होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, उस पॉलिनोमियल को, राइट। आगे देखो, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 और -1, ये चेक करने ये इस पे जीरो है या नहीं है। अच्छा, p ऑफ 1 फाइंड आउट करो, p ऑफ 1 किया 1 स्क्वायर -1, तो ये आ गया 1 -1 जीरो, ठीक है। p ऑफ -1 फाइंड आउट किया -1 का स्क्वायर -1, तो ये आ गया 1 -1 जीरो। अब देखो दोनों जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दोनों ही क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, राइट। आगे देखो, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, और यहाँ पे क्या क्या करना है, x इक्वल टू -1 और 2, है ना, तो -1 पुट करो, ठीक है, -1 पुट करो तो कितना आ गया, -1 प्लस 1 -1 -2, और देखो ये वाला जीरो आ गया, इसको छोड़ दो, ये जीरो आ गया तो जीरो आ गया, मल्टीप्लीकेशन है ना, अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो वो जीरो ही हो गया आएगा, राइट। p ऑफ 2, ठीक है, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो ये जीरो आ गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो, इसका मतलब दोनों जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल के जीरो हैं, राइट। आगे देखो, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, और x इक्वल टू 0 पे चेक करना, सिंपल, ये तो p ऑफ 0 फाइंड आउट करो, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो ये जीरो हो गया, राइट। अब ये देखो, p ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और चेक क्या करना है, x इक्वल टू माइनस एम बाई एल, तो पुट करो p ऑफ माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू एल इंटू एक्स की जगह माइनस एम बाई एल प्लस एम, तो एल एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम, ओ यहाँ पे एम आएगा, ठीक है, तो माइनस एम प्लस एम कितना हो गया, जीरो आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है, इसका पॉलिनोमियल है, इसका जीरो है, राइट। आगे देखो, आगे देखो, p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और चेक क्या करना है, x इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 3 और 2 बाय अंडर रूट 3, है ना, तो p ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, राइट। देखो माइनस को तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो नीचे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 1/3 ये कितना आ गया, 1, है ना, तो ये 1 -1 हो गया, ये -1 भी था ना साथ में, यहाँ पे -1 आएगा, तो -1 जीरो आ गया, ठीक है। अब दूसरा चेक करो, 2 अपॉन अंडर रूट 3, 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब देखो 2 का स्क्वायर ऊपर कितना आ जाएगा, 4 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 -1, तो 3 और 3 कैंसिल, तो 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3। अब देखो 3 आया है नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो नहीं आया, जीरो होने के लिए जीरो आना चाहिए था, अगर वो उसका जीरो है, अगर वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए पॉलिनोमियल को, है ना। तो x इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये जीरो है क्योंकि जीरो आया था, बट x इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, वो जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं आता है तो वो उस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा, राइट। आगे देखो, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, और x इक्वल टू कितना है, 1/2, तो चेक करो, p ऑफ 1/2 चेक करो, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो कितना आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 आया नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आया,
इसका मतलब ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, राइट। फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है, इसका रूट फाइंड आउट करना है या जीरो फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जीरो फाइंड आउट कैसे होता है जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, है ना, तो जो एक्स आएंगे वो उसके रूट्स होंगे, है ना, सिंपल सी बात है। Zero of a polynomial is that value of the variable at which the value of the given polynomial is obtained and zero, है ना। वो जो x है ना, अगर वो जीरो है तो वो p of x इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो p of x इक्वल टू जीरो करो तो कितना आ गया, x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ गया, माइनस फाइव आ गया। तो माइनस फाइव इसका कितना क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, रूट आ गया। Therefore for x इक्वल टू माइनस फाइव the value of the given polynomial is zero। given polynomial की वैल्यू कितनी है, जीरो होगी। hence x equal to minus 5 is the zero of the given polynomial। ठीक है, तो भी सेटिस्फाई कर गया ना। hence x equal to minus 5 is the zero of the given polynomial। ठीक है, जीरो हो गया। अब p of x equal to x minus 5, है ना, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो इसको p of x equal to जीरो करोगे तो यहाँ पे आएगा x minus 5 equal to जीरो। तो x कितना आ गया, 5। तो x equal to 5 is the zero of the polynomial, सिंपल, राइट। थर्ड देखो, p of x equal to 2x plus 5। तो यहाँ पे p of x equal to जीरो करना है तो 2x plus 5 equal to जीरो हो गया। यहाँ से x निकालो, x कितना हो गया, माइनस 5/2 हो गया। ठीक है, तो x equal to माइनस 5/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फोर्थ देखो, p of x equal to 3x minus 2, जीरो निकालने के लिए p of x equal to जीरो करो तो कितना आ गया, 3x minus 2 equal to जीरो। तो x कितना आ गया, 2/3। ठीक है, x equal, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। 3x को इधर रखो, 2 को उधर ले जाओ, यहाँ पे नेगेटिव 2 है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 2। अब 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपको x का वैल्यू चाहिए, आपको x निकालना था। ठीक है, तो x इक्वल टू 2/3। ठीक है, सो x इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो हो गया। p of x इक्वल टू 3x, है ना, जीरो निकालने के लिए p of x इक्वल टू जीरो करोगे तो 3x इक्वल टू जीरो कर दो। अब 3x इक्वल टू जीरो कब होगा, जब 3 जीरो होगा या x जीरो होगा, बट 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है, वो जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो वेरिएबल जो x है इसका मतलब वो जीरो है, x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये जीरो आ गया। p of x इक्वल टू ax, तो ax इक्वल टू जीरो कर दो। अब a तो एक पॉजिटिव नंबर है, वो जीरो नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू जीरो इज अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, p of x इक्वल टू cx प्लस d, तो इसको जीरो करो, p of x इक्वल टू जीरो किया, कितना आया, cx प्लस d इक्वल टू जीरो। वेरिएबल x की वैल्यू निकालो, कितना आ गया, माइनस डी बाई सी आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव था, उधर जाके माइनस डी बाई सी हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर इतना ही, छोटा ही था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज यू कैन कमेंट, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं। पढ़ते रहें और मचाते रहें। ऑल द बेस्ट।